दोस्तों, सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा जीके क्विज का क्लास लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं। तो जो नए जुड़े हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। और अगर इसके बावजूद भी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती है तो आप जुड़ सकते हैं किससे, हमारे टेलीग्राम से, जो कि है सक्सेस स्पेस देकर की 98। तो आपको टेलीग्राम के थ्रू भी मैसेज चला जाएगा कि क्लासेस कब कब लाइव हो रही हैं। और जैसा कि बार बार हम बोलते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएंगे कहाँ पे, तो आप जाकर पीडीएफ ले सकते हैं www.successki98.in पर। यह टर्म किस राज्य का नृत्य रूप है? आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, बी असम, सी केरला या डी त्रिपुरा। राम राम जी, हेलो जी, बताइएगा इसका उत्तर। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य रूप है? आंध्र प्रदेश, असम, केरला या त्रिपुरा? जी हाँ, काफ़ी आंसर्स आ रहे हैं जी, एकदम करेक्ट आंसर है सी केरला, सही उत्तर है आपका। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न, मेड्यूला ऑब्लांगाटा निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? बहुत ही इजी है और आशा भी करूंगा कि सब सारे आंसर सही आए आपके। मेड्यूला ऑब्लांगाटा इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? हार्ट, ब्रेन, लंग्स, स्टमक, दिल, मस्तिष्क, फेफड़े या पेट? और आ रहे हैं आंसर्स काफ़ी। तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है बी ब्रेन, मस्तिष्क, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। तीसरा प्रश्न ए रहा, अचरस सपोटा किसका वैज्ञानिक नाम है? ए सीताफल, बी गुलमोहर, सी इमली या डी चीकू? बहुत ही इजी है, उत्तर दीजिएगा इसका। अचरस सपोटा किसका वैज्ञानिक नाम है? सीताफल, गुलमोहर, इमली या चीकू? काफ़ी बार का कराया हुआ प्रश्न है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, धीरे धीरे क्वेश्चंस बढ़ेंगे, अलग टाइप के आएंगे, लेकिन अभी जो है ध्यान से एग्ज़ाम का तैयारी करना है आपको और अपनी तैयारी को चेक भी करना है, ध्यान दीजिएगा। तो चीकू जिन्होंने उत्तर दिया है उनका उत्तर सही है। चौथा प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? कवक, केंचुए, बैक्टीरिया या पंछी? नाम मैं जरूर लूंगा क्लास के खत्म होने के साथ साथ। आप बताइएगा कितना आपने अटेम्प्ट किया तो मैं नाम ले लूंगा। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी वॉर्म्स, केंचुए, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न आ रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। पांचवा प्रश्न ए रहा, निम्नलिखित स्थलों में से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध सांड मोहरे कहाँ पाई गई थी? आपके ऑप्शन है हड़प्पा, बी चन्हुदारो, सी लोथल या डी मोहनजोदाड़ो? बताइएगा इसका उत्तर। निम्नलिखित स्थलों में से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध सांड मोहरे कहाँ पाई गई थी? हड़प्पा, चंदुहारो, लोथल या मोहनजोदाड़ो? तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए हड़प्पा, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न ए रहा आपके सामने, उत्तर दीजिएगा इसका। किस संस्कृति में कपड़ा के लिए कपास की खेती पहली बार की गई थी? मिस्र, मेसोपोटामिया, मध्य अमेरिका या भारत? कॉटन टेक्सटाइल में पहला कल्टीवेशन कहाँ पर हुआ था? कहने का मतलब ए है। मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या भारत में? काफ़ी उत्तर आ रहे हैं यहाँ पे मिक्स, लेकिन जिन्होंने उत्तर दिया है भारत, जी हाँ, कॉटन फॉर टेक्सटाइल वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन इंडिया, भारत में सबसे पहली बार किया गया था। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न ए रहा आपके सामने, उत्तर दीजिएगा इसका। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? पेसो, बहत, लीलांगेनी या कोरोना? बताइएगा इसका उत्तर। बहुत ईजी है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड? पेसो, बहत, लीलांगेनी और कोरोना? काफ़ी मिक्स है यहाँ भी आंसर्स। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी बेहत, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। लावनी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल और राजस्थान? बताइएगा इसका उत्तर। लावनी इज द फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल या राजस्थान? जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है महाराष्ट्र, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न उत्तर दीजिएगा, नौवां प्रश्न, चंडीगढ़ राम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित शहर में से कहाँ पर है? इंदौर, कोची, दिल्ली या सैफई? बताइएगा इसका उत्तर।
चंदगी राम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इंदौर, कोची, दिल्ली या सैफई? तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी सैफई, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न ए रहा सामने, आपके उत्तर दीजिएगा इसका। बुल्गारिया की राजधानी क्या है? नासाउ, ब्रिज टाउन, येरेवान या सोफिया? बताइएगा इसका उत्तर। कैपिटल ऑफ बुल्गारिया, नासाउ, ब्रिज टाउन, येरेवान और सोफिया? तो जी हाँ, करेक्ट उत्तर है सोफिया, जिन्होंने उत्तर दिया है। अगला प्रश्न आ रहा है 11वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। किस शहर को विश्व के चमड़े के शहर के रूप में भी जाना जाता है? कानपुर, रांची, लखनऊ या लुधियाना? बताइएगा इसका उत्तर। किस शहर को विश्व के चमड़े के शहर के रूप में भी जाना जाता है? कानपुर, रांची, लखनऊ या लुधियाना? तो जिन्होंने उत्तर दिया है कानपुर, जी हाँ, ए कानपुर एकदम सही उत्तर है। कानपुर इज नोन एज लेडर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। 12वां प्रश्न ए आपके सामने उत्तर दीजिएगा। बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट निम्नलिखित शहर में से कहां पर स्थित है? इंदौर, कोची, ग्रेटर नोएडा या गुवाहाटी? बताइएगा इसका उत्तर। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? किस शहर में? इंदौर, कोची, ग्रेटर नोएडा या गुवाहाटी? तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी ग्रेटर नोएडा, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है सर। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न आ रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। भारत का पहला फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा था? आपके ऑप्शन है जेरेलिना, बी अप्सरा, सी पूर्णिमा 1 या डी कामिनी? बताइएगा इसका उत्तर। इंडियाज फर्स्ट फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर, जेरेलिना, अप्सरा, पूर्णिमा 1 या कामिनी? तो काफी यहाँ पे मिक्स आंसर है। जिन्होंने उत्तर दिया है डी कामिनी, उनका उत्तर सही है। कल्पक्कम मिनी रिएक्टर का कामिनी है। 14वां प्रश्न आ रहा आपके सामने, उत्तर दीजिएगा इसका। टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार किसने किया था? निम्न में से तिवादर पुस्कस, जोसेफ प्रिस्ली, पेट्रिक पोनेरो और जेम्स लियोनार्ड प्लिम्पटन? बताइएगा इसका उत्तर। काफी बार कराया जा चुका है प्रश्न। टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार किसने किया था? तिवादर पुस्कस, जोसेफ प्रिस्ली, पेट्रोच पोनारो या जेम्स लियोनार्ड प्लिम्पटन? तो जिन्होंने उत्तर दिया है तिवादर पुस्कस, जी हाँ, उनका उत्तर एकदम सही है। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न ए आपके सामने, उत्तर दीजिएगा इसका। एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया में क्या करता है? आपके ऑप्शन है प्रतिक्रियाओं की स्थितिज ऊर्जा बदलता है, प्रतिक्रियाओं की गतिज ऊर्जा बदलता है, उत्पादों की स्थिति ऊर्जा बदलता है या सक्रियण ऊर्जा बदलता है? बताइएगा इसका उत्तर। What does a catalyst do in a reaction? तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी चेंज एक्टिवेशन एनर्जी, जी हाँ, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न आने वाला है आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। कोई बात नहीं, अगर प्रॉब्लम होता है तो आप बाद में भी इसकी को देख सकते हैं या इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। व्यापार संतुलन किसके बीच का अंतर है? आपका ऑप्शन है देश की आय और व्यय, बी देश का निर्यात और आयात, सी देश का कर राजस्व और व्यय या डी देश की पूंजी प्रवाह और उत्प्रवाह? बताइएगा इसका उत्तर। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन countries income and expenses, countries export and imports, countries tax revenue and expenses और countries capital inflow and outflow? तो जिन्होंने उत्तर दिया है यहाँ पे कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, देश का निर्यात और आयात, जी हाँ, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आने वाला आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। 17वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, न्यूयॉर्क, जिनेवा, दुबई या लंदन? बहुत ही ईजी है सर, फटाफट बताइएगा इसका उत्तर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, दुबई में या लंदन में? तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी दुबई, जी हां, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, ए उत्तर दीजिएगा इसका। कौन सा शहर दुनिया के काजू राजधानी के रूप में भी जाना जाता है? कोलम, कश्मीर, पुणे या कोल्हापुर? बताइएगा इसका उत्तर। विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज केजू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए कोलम, जी हाँ, उनका उत्तर एकदम सही है। 19वां प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन पे, इसका उत्तर दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? नई दिल्ली,
मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। बहुत ही इजी है। न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? तो काफ़ी यहाँ पे आ रहे हैं मिक्स आंसर्स, लेकिन जिन्होंने उत्तर दिया है मुंबई, जी हाँ, दिल्ली नहीं, मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। 20वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। किसी राज्य की सीमा का नाम बदलने या फिर से परिभाषित करने के लिए भारतीय संसद को किसकी आवश्यकता होती है? एक साधारण बहुमत, बी पूर्ण बहुमत, सी सदस्यों के 2/3 बहुमत का मतदान, या डी सदस्यों की 2/3 बहुमत मतदान, या और इसकी कुल सदस्यता का पूर्ण बहुमत? बताइएगा इसका उत्तर। किसी राज्य की सीमा का नाम बदलना या फिर से परिभाषित करना भारतीय संसद को किसकी आवश्यकता होती है? तो जिन्होंने उत्तर दिया अ सिंपल मेजोरिटी, जी हाँ, एक साधारण सा बहुमत इसके लिए काफी है। 21वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आप अभी हालिया में बहुत सारे नाम बदल गए हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका। किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा लक्काड्यू, मिनिकॉय और अमिनवी द्वीपों का नाम बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया था? 1973, 1971, 1970 या 1972? इस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा लक्काड्यू, मिनिकॉय और अमिनवी द्वीपों का नाम बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया था। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए 1973, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया की विशेषता नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपके ऑप्शन है इनमें हाइड्रोजन का संयोजन शामिल है, बी इसमें ऑक्सीजन का संयोजन शामिल है, सी इसमें इलेक्ट्रॉनों का न्यून शामिल है, या डी इसमें ऋणात्मक तत्व का संयोजन शामिल है? बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने यहां उत्तर दिया है ए, इसमें हाइड्रोजन का संयोजन शामिल है, सही उत्तर है आपका। 23वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 64 बिट्स, बी 32 बिट्स, सी 128 बिट्स, या डी 256 बिट्स? बताइएगा इसका उत्तर। हाउ मैनी बिट्स डज एन IPv4 एड्रेस कंटेन? 64, 32, 128 और 256? तो जी हाँ, एकदम करेक्ट उत्तर है 32, जो कि बहुत आया आंसर इसका। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न ए आपके सामने, उत्तर दीजिएगा। बैक्टीरिया किसके द्वारा खोजा गया था? आपके ऑप्शन है एंटोनी वॉन लियोनहॉक, बी बेलारूस, सी ह्यूगो दे वेरीज और डी रॉबर्ट ब्राउन? बताइएगा इसका उत्तर। बैक्टीरिया किसके द्वारा खोजा गया था? एंटोनी वैन लियोनहॉक, बेलारूस, ह्यूगो दे वेरीज और रॉबर्ट ब्राउन? तो जिन्होंने उत्तर दिया है एंटोनी वैन लियोनहॉक, उनका उत्तर एकदम सही है सर। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ बायोजोग्राफिकल जोन्स, 2, 10, 5 या 6? बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने यहां पे उत्तर दिया है बी 10, जी हां, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न पे जाने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करूंगा, जो नए जुड़े चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा, ताकि उन भाई बंधुओं को भी मिले जिनके पास कोचिंग ट्यूशन्स लेने की क्षमता नहीं है। और जैसा कि जीतू सर बोलते हैं कि अगर आपको पसंद ना आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं, लेकिन संग संग एक सुझाव भी जरूर दे दें, ताकि हम अगर लगे कि आप सही हैं तो हम वहाँ पे अपने आप को ठीक करें और कुछ नया करने की कोशिश करें। 26वां प्रश्न ए आपके सामने, उत्तर दीजिएगा। निम्न में से शबाना आजमी क्या नहीं है? शबाना आजमी इज नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग। ए फिल्म अभिनेत्री, बी कार्यकर्ता, सी नारीवादी, या डी लोक नर्तकी? बताइएगा इसका उत्तर। निम्न में से शबाना आजमी क्या नहीं है? मूवी एक्ट्रेस, एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट और फोक डांसर? तो काफी आ रहे हैं यहाँ पे। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी फोक डांसर, जी हाँ, शबाना आजमी लोक नर्तकी नहीं है। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, उत्तर दीजिएगा। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? इससे इजी प्रश्न तो हो ही नहीं सकता है। बताइएगा इसका उत्तर। बुध, यम, मंगल या शुक्र? तो ज़्यादा इस पर टाइम देना ठीक नहीं है। सी सही उत्तर है, जो कि सही आ भी रहा था सारे आंसर्स।
अगला प्रश्न 28वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, उत्तर दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी किस उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है? ए शहर की योजना, बी वास्तुकला, सी शिल्प कौशल या डी उपरोक्त सभी। बताइएगा इसका उत्तर। द इंडस वैली सिविलाइजेशन नोन फॉर इट्स एक्सेलेंस इन टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, क्राफ्ट्समैनशिप और ऑल ऑफ दीज। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है शहर की योजना, जी हाँ, टाउन प्लानिंग वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सेलेंस। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। निम्न में से सामान्यतः वह कौन सा जानवर है जो सिंधु घाटी की सभ्यता की मुहरों पर आसानी से पाया जाता है? आपके ऑप्शन है सांड, घोड़ा, हाथी या यूनिकॉर्न। बताइएगा इसका उत्तर। निम्न में से कौन सा सामान्यतः वह कौन सा जानवर है जो सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पर आसानी से पाया जाता है? बुल, हॉर्स, एलिफेंट या यूनिकॉर्न। तो जिन्होंने यहाँ पे उत्तर दिया है डी यूनिकॉर्न, उनका उत्तर सही है। 30वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, उत्तर दीजिएगा इसका। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? आपके ऑप्शन है लौह युग, बी पैलियोलिथिक युग, सी पत्थर युग या डी कांस्य युग। बताइएगा इसका उत्तर। आयरन एज, पैलियोलिथिक एज, स्टोन एज या ब्रोंज एज। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी कांस्य युग, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। मंदुथुरई वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या उड़ीसा। बताइएगा इसका उत्तर। मंदुथुरई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा। तो जिन्होंने उत्तर दिया है तमिलनाडु, जी हाँ, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर। मैथॉन बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। बताइएगा इसका उत्तर। मैथॉन डैम किस राज्य में स्थित है? झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए झारखंड, जी हाँ, झारखंड में है मैथॉन डैम, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। गुजरात के गवर्नर कौन हैं? द्रौपदी मुर्मू, आचार्य देवव्रत, ओम प्रकाश कोहली या एन वोरा। बताइएगा इसका उत्तर। हु इज द गवर्नर ऑफ गुजरात? बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ओम प्रकाश कोहली, जी हाँ, ओम प्रकाश कोहली इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ रहा है 34वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। शहीद दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 30 जनवरी, 27 अप्रैल, 8 मार्च या 28 फरवरी। बताइएगा इसका उत्तर। शहीद दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो जी हाँ, काफी आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए 30 जनवरी, एकदम सही उत्तर है आपका सर। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। कंडाना बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार या कर्नाटक। बताइएगा इसका उत्तर। कंडाना बांध किस राज्य में स्थित है? एमपी, गुजरात, बिहार और कर्नाटका। तो जिन्होंने यहाँ पे उत्तर दिया है बी गुजरात, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? मार्का, बोलीवर, वातु या रिनविया। बताइएगा इसका उत्तर। व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूक्रेन? मार्का, बोलीवर, वातु या रिवनिया। तो काफी यहाँ पे मिक्स आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने उत्तर दिया है डी रिवनिया, उनका उत्तर सही है। 37वां प्रश्न आने वाला है, उत्तर दीजिएगा इसका। बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल या राजस्थान। और ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आपको पता है, याद रखिएगा, जिस घटना जो घटना चरम पे रहती है आसपास में, उनके जितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो आते ही आते हैं। जैसा कि आपको पता है, असम अभी बहुत ही टॉप पे जा रहा है किसी न किसी कारणवश, तो उससे जितने रिलेटेड प्रश्न होते हैं आपके लिए वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो असम जिन्होंने उत्तर दिया है उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न
38वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दिएगा इसका। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र 1971 में कहाँ स्थापित किया गया था? इंदौर, कोलकाता, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र या कलपक्कम चेन्नई? बताइएगा इसका उत्तर। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र 1971 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी कलपक्कम चेन्नई, उनका उत्तर सही है। 39वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, उत्तर दिएगा इसका। एलोरा गुफाएं कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में? बहुत ही इजी प्रश्न है वाला और काफी बार कराया जा चुका है। एलोरा केव्स कहाँ पर हैं? कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में? तो यहाँ भी काफी मिक्स आंसर और गलत आंसर आ रहे हैं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी महाराष्ट्र, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 40वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दिएगा इसका। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? 1963 में, 1960 में, 1951 में या 1945 में? बताइएगा इसका उत्तर। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? 1963, 1960, 1951 या 1945? तो जी हाँ, काफी आंसर सही आया यहाँ पे। तो जिन्होंने बोला है 1945, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न पे जाने से पहले एक बार फिर से आग्रह करूंगा कि जो नए जुड़े हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। और अगर नोटिफिकेशन इसके बावजूद भी नहीं जाती है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि है सक्सेस स्पेस देकर की98 लिखिएगा, क्योंकि सक्सेस की98 के नाम से किसी ने ऑलरेडी बना दिया है। तो आपको सक्सेस के बाद स्पेस देना जरूरी है, तब जाकर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ पाइएगा। और पीडीएफ आपको मिलेंगे कहाँ? तो www.successki98.in पर। तो जाना ना भूले और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले। 41वां नंबर ये रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा वंश मौर्यों का उत्तराधिकारी बन गया था? ए सुंग, बी सातवाहन, सी यवन या डी पांड्या? बताइएगा इसका उत्तर। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सक्सीडेड द मौर्यज? सुंगस, सातवाहन, यवन या पांड्या? काफी यहाँ पे आ रहे हैं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सुंग, उनका उत्तर सही है। 42वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, उत्तर दीजिएगा इसका। सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन कहाँ स्थित है? चेन्नई में, बेंगलोर में, कटक में या क्लोन में? बताइएगा इसका उत्तर। द सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन कहाँ पर स्थित है निम्नलिखित में से? चेन्नई में, बेंगलोर में, कटक में या क्लोन में? काफी आंसर आ रहे हैं यहाँ पे सर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी कटक, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 43वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? वुलर झील, विक्टोरिया न्यांजा, सुपीरियर झील या बैकाल झील? बताइएगा इसका उत्तर। काफी आंसर आ रहे हैं यहाँ पे सर, मिक्स बहुत है आज, कोई बात नहीं। तो दुनिया की सबसे गहरी झील जो है वो है बैकाल झील, जिसकी गहराई है 5387 फीट, मतलब 1642 मीटर करीब करीब। तो बैकाल लेक इज द डीपेस्ट। अगला प्रश्न 44वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? याद रखिएगा, यहाँ पे कंटेम्पोररी पूछ रहा है। अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? बताइएगा इसका उत्तर। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? जी हाँ, कौटिल्य, चाणक्य। और वो किसके समय के थे? तो समकालीन थे, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी चंद्रगुप्त मौर्य, उनका उत्तर सही है। 45वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, उत्तर दीजिएगा इसका। म्यांमार की राजधानी क्या है? आपके ऑप्शन है न्याप्टिया, अराकन, रंगून या एवा? बताइएगा इसका उत्तर। कैपिटल ऑफ म्यांमार, न्याप्टाव, अराकन, रंगून या अवा? तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए नेपिटाओ, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न आने वाला आपकी स्क्रीन पर 46वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। निम्नलिखित में से क्या सही मिलान नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। इंडोनेशिया जकार्ता, मालदीव्स माले, नॉर्थ कोरिया सियोल या जिम्बाब्वे हरारे? बताइएगा इसका उत्तर। और काफी आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से क्या सही मिलान नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड?
इंडोनेशिया जकार्ता, मालदीव्स माले, नॉर्थ कोरिया सियोल या जिम्बाब्वे हरारे। तो जिन्होंने यहाँ पे उत्तर दिया है नॉर्थ कोरिया सियोल, जी हाँ आपका उत्तर सही है। 47वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, उत्तर दीजिएगा इसका। सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है? भारत और चीन, भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान या भारत और नेपाल? बताइएगा इसका उत्तर। द डिस्प्यूट ओवर सियाचिन ग्लेशियर इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड नेपाल। तो काफी यहाँ पे आ रहे हैं आंसर्स। तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है सी भारत और पाकिस्तान, उनका उत्तर सही है। 48वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, उत्तर दीजिएगा इसका। कौन सा जल निकाय निकोबार द्वीप समूह से अंडमान द्वीप समूह को अलग करता है? पाल्क स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार, 9 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल? बताइएगा इसका उत्तर। विच वाटर बॉडी सेपरेट्स द अंडमान आइलैंड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड? पाल्क स्ट्रेट, मन्नार की खाड़ी, 9 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल? बताइएगा इसका उत्तर। तो काफ़ी मिक्स आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए कोई बात नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है 10 डिग्री चैनल, जी हाँ 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है अंडमान निकोबार को एक दूसरे से। 49वां प्रश्न ए रहा आपके सामने और एक प्रश्न बचा इसके बाद, तो हड़बड़ाइए मत। मुख्तार अब्बास नकवी एक भारतीय राजनेता हैं जो वर्तमान में किस विभाग में केंद्रीय मंत्री हैं? बताइएगा इसका उत्तर। नरेंद्र मोदी के केंद्र में हैं ये मुख्तार अब्बास नकवी। बताइएगा। महिला बाल विकास, विदेशी मामले, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास या अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री? यहाँ तो गलत नहीं होना चाहिए सर। मुख्तार अब्बास नकवी एक भारतीय राजनेता जो वर्तमान में किस विभाग में केंद्रीय मंत्री हैं? तो जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं ये। आज का अंतिम प्रश्न आने वाला आपके स्क्रीन पर, इसके बाद आप मुझे बताइएगा किसने कितना अटेम्प्ट किया। चलिए, तो ए रहा प्रश्न 50वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। देश के सबसे बड़े ऋणदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? आपके ऑप्शन है चंदा कोचर, बी शिखा शर्मा, सी अरुंधति भट्टाचार्य या डी उषा अनंत सुब्रमण्यम? बताएगा इसका उत्तर। देश के सबसे बड़े ऋणदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी अरुंधति भट्टाचार्य, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही था। और जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लीजिएगा।